नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान खूब जम के हंगामा हुआ, पत्थरबाजियां हुई, आगजनी हुई, गोलियां चली और एक शख्स की जान भी चली गई। यह जो हिंसा का माहौल बना, वो डीजे पर गाने को लेकर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर के हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय इलाके से गुजर रहे थे। तब तक जो उधर पक्ष वाले लोग हैं, उस गाने को बंद करने के लिए कहा। इसको लेकर के धीरे-धीरे विवाद बढ़ा कि जब आपके किसी फंक्शन में हम जब इंटरफेयर नहीं करते, तो आप फिर क्यों कर रहे हैं? माहौल धीरे-धीरे बिगड़ता चला गया और माहौल इतना बिगड़ गया, तब तक दूसरे पक्ष के द्वारा पत्थरबाजियाँ शुरू कर दी गई। पत्थर की कुछ मूर्तियाँ पे भी लगी, विखंडित हो गई और हिंदू समुदाय के लोग तब तक आक्रोश में आ गए। माहौल बिगड़ गया और इतने आक्रोश में आ गए कि उसमें से एक शख्स हामिद के छत पर चढ़ के और उस पे लगे रेलिंग के झंडे को उखाड़ करके फेंक देता है और रेलिंग भी टूट जाती है और फिर नीचे खड़े जो लोग होते हैं, वह जो है कि वाहवाही करने लगते हैं और प्रोत्साहन करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। यह प्रकरण होने के बाद माहौल धीरे-धीरे बिगड़ता चला जाता है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि यह जो है कि हिंसा का रूप धारण, दोनों पक्ष के द्वारा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तब तक पुलिस प्रशासन इस पर से लाठीचार्ज कर देती है। लाठीचार्ज करने के बाद वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है और लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगते हैं और फिर राम गोपाल मिश्रा उसी बीच वहां फंस जाते हैं और फंसने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक मौका मिल जाता है और इसी मौका का फायदा उठा करके सलमान और हमीद उस व्यक्ति को घर में घसीट कर लेके चले जाते हैं और ले जाने के बाद प्लास के द्वारा उसकी पैरों के नाखूनों को उखाड़ते हैं। उखाड़ने के बाद कुछ रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें चाकू से भी छल्ली किया गया शरीर को और फिर 30 से 35 गोलियां शरीर में दाग दी जाती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा शरीर को जैसे तैसे निकाल लिया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मृत्यु तो यही हो चुकी है, लेकिन एक औपचारिकता के तौर पे प्रशासन उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, वहां रिपोर्ट में मृत्यु दिखा दिया जाता है। और इस घटना के बाद अब मामला धीरे-धीरे और बढ़ जाता है और मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस प्रशासन जो है कि शव को उसी रात पोस्टमार्टम के लेके चली जाती है। पोस्टमार्टम के ले जाने के बाद उसी रात शव को घर लेके चली जाती है और फिर सुबह का इंतजार होने लगता है कि सुबह होगी तो कुछ किया जाएगा। अब आप समझिए जरा कि सुबह का इंतजार किस लिए किया जा रहा है? क्या एक हिंसा का मौका दिया गया ताकि लोग हिंसा करें, या फिर उसी समय अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब हाथरस में हुई रेप पीड़िता की मृत्यु के बाद पुलिस प्रशासन इतना सख्ती के साथ, इतना जबरदस्ती उस शव को जला सकती है पेट्रोल डाल करके। सोचिए कि अंतिम संस्कार जब की तो चिता पर जलने के लिए पेट्रोल डाल करके हाथरस वाली घटना में रेप पीड़िता का जब अंतिम संस्कार की प्रशासन जबरन, तो शव जल्दी जल जाए, इसके चलते वो उसमें पेट्रोल डाल करके जला दी जाती है। तो फिर इस शव को क्यों नहीं अंतिम संस्कार किया गया जब सिचुएशन कंट्रोल में करनी थी तो, या फिर इसको छोड़ दिया गया कि सुबह हिंसा बने? और वही हुआ, लोगों ने उस शव को लेकर के पूरा दिन बहराइच में घूमते रहे, अपने इलाके में घूमते रहे, महाराजगंज में घूमते रहे, पूरा दिन महाराजगंज में घूमते रहे और फिर सबके हाथ में डंडे, लाठी, कुल्हाड़ियां सब कुछ है और उसी बीच प्रशासन में पुलिस भी देख रही है, रास्ता दिखाती चल रही है और उनके साथ साथ भी वो भी चलती चली जा रही है। इतना होने के बाद जिला कप्तान विंद्रा शुक्ला कहते हैं कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। रविवार की रात ही उनका बयान आता है कि सब चीज कंट्रोल में कर ली गई है, अब किसी तरीके की अफरा तफरी या हिंसा जैसा माहौल नहीं बनेगा। लेकिन जब ये बयान आने के बाद फिर सुबह सोमवार के दिन यह कैसे माहौल बन गया, कैसे एक हिंसा जैसा माहौल बनता चला गया? पहले आप इनके बयान को सुनिए।
में स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। जी, यही बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है जिन्होंने वहां पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पर इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई हैं। बाकी सभी जगह विसर्जन चल रहा है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है। डीएम मैम मैं हम सभी लोग जितने बड़े प्रोसेशंस हैं उनके साथ में हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमें बाहर से और भी प्राप्त हो गया है। 7 पीएससी की कंपनीज हमारे जनपद में हैं। बहुत से अतिरिक्त अधिकारी हमको पास के जनपदों से दिए गए हैं। सभी जगह स्थिति को नियंत्रित। अब सोचिए आपकी ये सारी चीजें कह रही है कि हम अलग जगहों पे फोर्स को तैनात कर दिए हैं। फोर्स तैनात होने के बाद सुबह 100 को लेकर के लोग क्यों रोड पे उतर गए, आगजनी करने लगे, तोड़फोड़ होने लगी, हीरो एजेंसी तक जला दी गई, हॉस्पिटल तक तोड़ दिया गया, यानी रास्ते में जो सारी चीजें दिख रही थी उसको तोड़ दिया गया। तो हिंसा को बताया जा रहा है कंट्रोल कर लिया गया था, तो फिर सोमवार के दिन इतना बड़ा हिंसा कैसे हो गया, इतना उग्र रूप धारण कैसे कर लिया। हालांकि इस घटना के हो जाने के बाद राम गोपाल मिश्रा के जो परिजन है उनका यह कहना है कि हमारा चिराग तो अब वापस आ नहीं सकता है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो सारी मामले को, सारे सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकती थी। जब पत्थरबाजियां हुई तभी वह शक्ति क्यों नहीं दिखाई, जब बहसबाजी हुई दोनों पक्षों में तो फिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव हुई, या फिर जब माहौल देखी कि वहां बिगड़ने वाला है तब पुलिस प्रशासन क्यों नहीं तत्परता दिखाई उन सारी चीजों को, उन सारे माहौल को कंट्रोल करने की। क्योंकि परिजन का यह भी आरोप है कि अगर पुलिस प्रशासन इन सारे मामलों को सही तरीके से देखती और अपने कंट्रोल में की होती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। क्योंकि जब जुलूस निकल रही थी तो या तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं थी, या फिर जब पत्थरबाजियां हुई तो फिर वह उन सारी चीजों को हल्के में लिए, लाठीचार्ज किए, तो वह उग्र रूप धारण इतना कैसे हो गया। पुलिस की निगरानी में ही सारी चीज हो रही थी, लेकिन फिर भी यह इतना माहौल, और धीरे धीरे यह उग्र रूप धारण करता चला जा रहा है। जिस तरीके से जो घर जलाए जा रहे हैं, जिसमें तोड़फोड़ की जा रही है, इसमें अधिकतर अल्पसंख्यक लोगों के घर आ रहे हैं। क्योंकि अब इसमें ये लोग नहीं देख रहे हैं कि इसमें किसका घर आ रहा है, इसमें सब समुदाय के लोग के घर चले जा रहे हैं, जड़ते चला जा रहा है, तोड़ फोड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि जो कि हिंसा का माहौल है धीरे धीरे बिगड़ता ही चला जा रहा है। तो हिंसा आखिर क्यों बढ़ी, सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि यह इसको इतना बड़ा क्यों करने दी प्रशासन, इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, या फिर यह बयान आया कि सारी चीजें कंट्रोल में थी, कंट्रोल में है, तो फिर भी सोमवार के दिन इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया, इतना बड़ा हिंसा कैसे हो गया, इतना तोड़-फोड़ कैसे हो गई। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।